एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें 2008 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर शी उन सभी को याया के केस से रिलेटेड सुराग बताता है। फिर हम 2005 का सीन देखते हैं, जिसमें लियू शी को एक सीक्रेट बताती है कि उस दिन जब याया मरी थी, वो एक बार उस फिश एक्वेरियम की ऑनर से मिली थी। फिर वो उसे स्केच बनाकर बताती है और कहती है कि अलुमनी बुक के साथ उसे ये भी मिला था और इसी ने याया का मर्डर करा था। अब हम 2008 का सीन देखते हैं, जिसमें शी सबको बताता है कि 15 जुलाई 2005 को लियू परेशान थी, क्योंकि उसे डर था कि याया हॉस्पिटल जाकर उसकी ग्रैंडमा को परेशान करेगी और इसीलिए ग्रैंडमा के खातिर उसका इरादा याया के साथ मिलने का था। उधर पास्ट में जब लियू शी को बताती है कि वो याया के स्टूडियो में वेट कर रही थी और जब याया वहां पर आती है तो उसके साथ बात करना इतना सिंपल नहीं होता, वो थोड़ा हिचकिचाने लगती है और इसीलिए वो उसे फॉलो करने लगती है। अब याया एक एक्वेरियम के अंदर चली जाती है और लियू को डर था कि याया के साथ करी हुई बातें फैल जाएगी, इसीलिए वो एक्वेरियम के अंदर नहीं जाती है और वहीं बाहर उसका वेट करती है। और लियू ने उस टाइम डिनर भी नहीं करा होता। फिर वो वहीं पर पैनकेक लेकर खाती है। जैसे ही एक्वेरियम का गेट खुलता है, वो जाकर बॉस से याया के बारे में पूछती है। वो बॉस उससे पूछता है कि तुम कौन हो? तब वो बताती है कि मैं याया की क्लासमेट हूँ और मेरा नाम लियू है। तब वो बॉस बताता है कि याया किसी काम से बाहर गई है, तुम यहाँ अंदर आकर उसका वेट कर लो। फिर लियू भी एक्वेरियम के अंदर चली जाती है, लेकिन बाद में वो उस बॉस को देखकर डर जाती है और कहती है कि मैं याया से कल मिलूंगी और वहां से चली जाती है। अब थोड़ा आगे जाने के बाद लियू श्योर नहीं थी कि उसे याया की याद आई या नहीं, इसीलिए वो फिर से उसी जगह पर जाती है, लेकिन उसे याया वहां पर नहीं दिखती। फिर लियू शी को बताती है कि मैं श्योर नहीं हूँ, शायद मैंने जब पैनकेक लिया हो तभी याया बाहर आई हो। फिर शी कहता है कि क्या तुम ये सिचुएशन कैप्टन वॉन्ग को बताना चाहती हो? लेकिन लियू कहती है कि ये सिर्फ मैंने गेस किया है, बाकी मैं याया के मैटर में नहीं पड़ना चाहती और मुझे पता है कोई ना कोई इस बात की अफवाह जरूर फैला देगा। फिर शी लियू से पूछता है कि तुम वापस गई थी तो तुमने उसके बॉस को देखा था, आखिर वो उस डस्टबिन में क्या ढूंढ रहा था? फिर उधर शी सभी को बताता है कि उसका बॉस उस डस्टबिन में लियू का फेंका हुआ फूड प्लास्टिक बैग ढूंढ रहा था, क्योंकि उस पर लियू का डीएनए था। अब ये सुनकर जाओ बाई कहता है कि तो क्या हुआ, पुलिस बेवकूफ थोड़ी ना थी, उसी टाइम उसके बॉस को पकड़ लिया गया था। फिर ली कहता है कि मुझे याद आया, क्या तुम्हें याद है याया के केस में उस ऑनर ने यही कहा था कि लियू ने ही याया का मर्डर करा है और इसीलिए ऐसी अफवाहें फैल रही थी कि उस ऑनर को छोड़कर एक और किलर है और इसीलिए ऐसा कहा जाता था और एक और किलर का लियू के होने पर डाउट है। उधर पास्ट में शी लियू से पूछता है बहुत खुश लग रही हो? लियू कहती है बिल्कुल, बहुत सारा पैसा कमाने के लिए। तभी उनके घर पर पुलिस आ जाती है और वो उसकी मॉम से लियू के बारे में पूछते हैं, क्योंकि उसे स्टेशन ले जाना था। लियू ऊपर से उनकी सारी बातें सुन लेती है और शी से कहती है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, मैं इनके साथ नहीं जा सकती क्योंकि आज मेरी डील है, मुझे पैसे कमाने हैं। फिर जैसे ही पुलिस ऊपर आती है, लियू और शी छुपकर घर से निकल जाते हैं। फिर शी लियू को उसकी जॉब वॉल पेंटिंग करने के लिए छोड़ देता है। अब लियू अंदर जाकर रिसेप्शनिस्ट से पूछती है आपके बॉस ने मुझे यहाँ वॉल पेंटिंग के लिए बुलाया है। फिर जब वो अपने बॉस को फोन लगाती है तो उनका बॉस फोन नहीं उठाता। तब लियू कहती है कि मैंने पहले ही उनके साथ अपॉइंटमेंट ले रखा है और ये जॉब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप एक बार फिर से बॉस को कांटेक्ट करें। फिर अब बाहर शी लियू का वेट कर रहा था तो वहाँ पर कैप्टन वॉन्ग पुलिस लियू को ढूंढते ढूंढते आ जाती है। शी उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लियू को देख लेते हैं। अब लियू भी उन्हें देखकर वहाँ से भागने लग जाती है और फिर बाद में कैप्टन वॉन्ग से सॉरी कहती है और ये भी कहती है कि मुझे अब लाइफ टाइम का पैसा मिल जाएगा, तब मैं आपको रिपोर्ट कर दूंगी। उधर शी भी लियू को ढूंढ रहा होता है। अब पड़ोसी लियू की मॉम से पूछ रहे होते हैं कि हमने सुना है आपके घर पुलिस आई थी। तभी उसकी मॉम झूठ कहती है कि हाँ, वो हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन की मैटर की वजह से आई थी। तभी शी वहाँ आ जाता है और लियू की मॉम जल्दी से उसे घर के अंदर ले जाती है ताकि वो लोग और ज्यादा उनसे सवाल जवाब ना करें। फिर लियू की मॉम शी से पूछती है कि तुम्हारी सिस्टर कहाँ है? वो कहता है कि क्या वो अभी तक घर नहीं आई? उसकी मॉम कहती है कि नहीं, आखिर वो बच्ची कहाँ चली गई? फिर शी उनसे पूछता है कि क्या हुआ। वो बताती है कैप्टन वॉन्ग मॉर्निंग में यहाँ पर आए थे, वो कह रहे थे कि उनको लियू को स्टेशन ले जाना पड़ेगा सवाल पूछने के लिए। तभी शी कहता है कि शायद याया की केस की वजह से, क्योंकि लियू उसमें इन्वॉल्व थी और उन्हें सिचुएशन के बारे में उससे जानना होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तब उसकी मॉम कहती है कि अगर ये इतना सिंपल होता तो वो ये भी कहते कि केस में कुछ संदिग्ध है और वहाँ एक और खूनी है और उन्हें डाउट था कि वो लियू है। आगे हमें फिर से 3 साल बाद 2008 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ली कह रहा था कि क्या तुम्हें डर नहीं था
कि वो तुम्हारे पीछे आ जाएंगे जब तुमने लियू को उसके मॉम डैड से छीन लिया था। तभी शी कहता है कि मेरे डैड नहीं चाहते थे कि मैं इसमें इंटरफियर करूं। उन्होंने लियू पर शक भी करा था, मैं वो देख सकता था। फिर जाओ बाई आंटी जाओ से पूछता है, जब शी के डैड आपसे शादी करने वाले थे मुझे लगता था वो सॉबर थे और इन अफवाहों से अफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्हें सिर्फ आपकी ही परवाह थी और वो आप पर ही भरोसा करते थे, लियू पर नहीं। फिर ली सभी से कहता है कि मैं उन अफवाहों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। जब जाओबाई कहता है क्योंकि तुम्हें पहली नजर में लियू से प्यार हो गया था, इसीलिए तुम दूसरों के बारे में नहीं सोचोगे। तभी ली कहता है कि वो पहली नजर वाला लव नहीं था, बल्कि मेरा फर्स्ट लव था। ली कहता है कि 26 साल की उम्र में पहला लव। फिर ली कहता है कि खैर ये सीक्रेट लवर से बेटर था। फिर जाओबाई शी से पूछता है, लियू और तुम दोनों तो पुलिस से छुपने में माहिर थे। तब शी कहता है कि हमने इसके बारे में नहीं सोचा था जब हम भागे थे, बल्कि उस टाइम मैंने ये सोचा था कि लियू एक बहुत सही पर्सन है। और फिर हमें बाद में पता चला कि उस ऑनर ने ही कहा था कि लियू ही दूसरी खूनी है। आगे फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैप्टन वोंग उस ऑनर से पूछताछ कर रहा होता है। वो ऑनर कहता है कि उस दिन याया मेरे पास आई थी, हम सभी बहुत खुश थे। तभी हम छोटी छोटी बातों पर बहस करने लग गए और उसने मुझे मार दिया था और तब मैंने उसे उसी जगह नीचे गिरा दिया था और फिर मैंने गलती से उसे बेहोश कर दिया था। फिर वो ये भी कहता है कि मैंने सच में उसे मारने के लिए उसका गला नहीं दबाया था, मैं बहुत डर गया था और इसीलिए मैंने उसे वहीं गली में छोड़ दिया था। और मुझे अच्छे से याद है मैंने उसे वॉल के लेफ्ट साइड में रखा था, लेकिन अगले दिन जब आप आए थे वो वॉल के राइट साइड में थी। और इससे पता चलता है कि मैं जब वहां से गया था तब वो मरी नहीं थी, किसी ने बाद में आकर उसे मार दिया था। अब ऑनर लियू का नाम लेता है कि जरूर वही होगी, क्योंकि वो याया को फॉलो कर रही थी और उस नाइट वो याया को ढूंढने हमारे स्टोर में भी आई थी। और आप उस पैनकेक सेलर से भी ये बात पूछ सकते हो। फिर वो कैप्टन वोंग को ये भी बताता है कि याया ने भी मुझे कहा था कि लियू को उससे परेशानी हो रही है। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से 3 साल बाद 2008 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ली कहता है कि ये क्लियर है ये सब कुछ सिर्फ एक ही इंसान ने करा है और वो ऑनर सिर्फ अपना ब्लेम लियू पर डालने की कोशिश कर रहा था। फिर जाओबाई कहता है कि वो सिर्फ पैनकेक के एक टुकड़े से लियू पर इल्जाम लगाना चाहता था। वो खूनी बहुत ही ज्यादा स्टूपिड था, वो सारे सबूत बहुत ही फिल्मी थे। फिर ली कहता है कि वैसे भी मुझे लगता है कि लियू के साथ अन्याय हुआ है। तब शी कहता है कि क्या तुमने इस बारे में सोचा, क्या सचमुच कोई और किलर है। आगे हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ली लियू को कॉल करके पूछता है कि तुम फिश मार्केट में क्यों नहीं हो, क्या मैं तुमसे मिलने आ सकता हूँ। लेकिन लियू मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। फिर वहाँ पर लियू के पास जाओ उससे उसके 1 मंथ की सैलरी देने आता है। तब लियू उससे सॉरी कहती है क्योंकि उसने कुछ ही दिन काम करा था और वो अपनी एडवांस सैलरी लेकर लीव पर जा रही थी। फिर जाओबाई उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। लियू कहती है लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो। तब जाओबाई कहता है क्योंकि मैंने सुना है तुमको हाल ही में किलर बताया गया है। लियू कहती है कि वो केस कब का सॉल्व हो चुका है और असली किलर वो एक्वेरियम शॉप का ऑनर है और उसे पकड़ भी लिया गया। क्या तुमने सुना नहीं। लेकिन जाओबाई कहता है मैंने बॉस से सुना था तुम ही वो दूसरी किलर हो। फिर लियू वहाँ से जाने लगती है। तभी जाओबाई पूछता है कि कहाँ जा रही हो। वो उसे बताती है कि मुझे एंटरटेनमेंट क्लब में एक बहुत बड़ी जॉब मिली है, जब ये जॉब हो जाएगी मैं फिर से फिश मार्केट आ जाऊंगी, लेकिन तुम्हें ये मेरा सीक्रेट रखना होगा। लेकिन फिर जाओबाई उसे कहता है कि मेरे डैड अब तुम्हें फिश मार्केट में काम नहीं करने देंगे। जब लियू पूछती है क्यों, फिश मार्केट में उड़ी उन अफवाह की वजह से। जाओबाई कहता है हाँ। फिर वो ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे डैड से बात करवाने में हेल्प करूंगा। तब लियू पूछती है फिर तुम्हारी कंडीशन क्या रहेगी। फिर वो लियू से कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम शी की सिस्टर हो, इसीलिए तुम शी से जाकर बात करो कि वो अपनी जॉब मुझे दे दे, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी जॉब दे दूंगा। तब लियू कहती है ये शी की बात है, तुम ही उससे जाकर बात करो, मेरे पास क्यों आए हो। जाओबाई कहता है क्योंकि तुम उसकी सिस्टर हो। फिर लियू उसे बताती है कि मैं उसे अच्छे से नहीं जानती और इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। तब जाओबाई कहता है तो तुम्हारी जॉब के बारे में कहना मुश्किल है। फिर लियू भी वहाँ से चली जाती है। उधर शी लियू को ढूंढ रहा होता है। तभी वो देखता है कि कैप्टन वोंग जाओबाई से पूछताछ कर रहा होता है। वो उसे पूछता है कि क्या लियू तुम्हारे यहाँ पर काम करती है, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ पर है। जाओबाई कहता है कि अभी वो मेरे साथ ही थी और वो कह रही थी कि वो हमारे साथ रहकर ही यहाँ वर्क करना चाहती है, लेकिन हम ऐसे लोगों को कैसे रख सकते हैं, इसीलिए मैंने उसे कहा कि वो आपसे पुलिस स्टेशन में मिले। फिर वो उसे ये भी बताता है कि वो एंटरटेनमेंट क्लब गई है। अब कैप्टन वोंग के जाने के बाद शी जाओबाई के पास जाता है और कहता है कि तुम कैप्टन वोंग से क्या बात कर रहे थे। तब जाओबाई कहता है कि मैं बस ईमानदार था। और शी तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे डैड इसके बाद उस वुमेन से जल्दी ही ब्रेकअप कर लेंगे।
तब शी कहता है कि तुम मेरे फैमिली मैटर में दखल मत दो। जाओबाई कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। फिर शी बोलता है कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, इसलिए बकवास मत करो। फिर जाओबाई कहता है कि तुम लियू को लाइक करते हो ना। शी कहता है मैं उसका ब्रदर हूँ। फिर वो उसे पूछता है क्या वो तुम्हें ब्रदर की तरह ट्रीट करती है। तब शी कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और जाते टाइम वो जाओबाई से ये भी कहता है कि तुम्हारे डैड के लिए फिश स्टैंड बनाए रखना अब आसान नहीं होगा, इसीलिए अब सही चीजें करने के लिए सोचना और फिश बोट के बारे में भूल जाना और अपना काम करना। फिर आगे ली लियू को ढूंढ रहा होता है। वो जाकर जाओबाई से पूछता है कि क्या तुमने लियू को देखा, मैंने सुना वो यहीं कहीं है। फिर ली शी से जाकर पूछता है लियू कहाँ पर है, क्या तुम उसके ब्रदर हो। शी कहता है तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है। फिर ली कहता है देखो अगर तुम उसके ब्रदर हो तो मुझे पहले ही बोल दो, फिर मैं तुमसे रिलेटिव की तरह बात करूंगा, और अगर नहीं हो तो तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन है। अब ली उसके स्कूटर पर लगे हेलमेट से पहचान लेता है और कहता है ये कपल हेलमेट है। तभी शी को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों के बीच मारपीट शुरू हो जाती है। फिर इतनी ही देर में लियू वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। ली उससे पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, लेकिन लियू उससे कुछ भी नहीं बोलती और शी को अपने साथ वहाँ से ले जाती है। फिर लियू शी से पूछती है तुम उसके साथ लड़ाई क्यों कर रहे थे। शी कहता है कि कुछ भी नहीं और पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, क्या तुम्हारी पेंटिंग हो गई। लियू कहती है कि अभी तक तो नहीं, मुझे उस क्लब के ऑनर का फोन आया था, उन्होंने मुझे वहाँ नाइट में जाने के लिए बोला और शिप को पेंट करने के लिए, और उन्होंने मुझे ये भी बोला कि वो मेरे लिए कार भिजवा देंगे। फिर लियू उससे ये भी कहती है जब मैं अपनी डील फिनिश कर लूंगी तो मेरी फन की नॉवल भी हो जाएगी और फिर मैं तुम्हें खाने की ट्रीट भी दे दूंगी क्योंकि तुमने मेरी बहुत हेल्प करी है। लेकिन शी कहता है कि मुझे डर है, ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि अभी जाओबाई ने कैप्टन वोंग से कह दिया था कि तुम कहाँ जा रही हो। लियू कहती है कि आखिर वो ऐसे कैसे कर सकता है, मैंने तो उससे कहा था कि वो ये बात किसी को भी ना बताए और उसने तो मुझे मेरी जॉब से ही निकाल दिया। फिर शी लियू से ये भी कहता है कि क्या तुम्हें पता है कैप्टन वोंग ने तुम्हारी मॉम से क्या कहा। जब वो मॉर्निंग में घर आए थे तो उन्होंने तुम्हारी मॉम को ये बताया कि याया के केस में एक और किलर है और सभी को लगता है कि वो तुम ही हो। लियू कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं करा, वो मुझ पर क्यों शक कर रहे हैं। फिर शी उसे कैप्टन वोंग के पास चलने के लिए कहता है ताकि सारी बातें क्लियर हो सके और वो अपनी परेशानी से बच पाए। तब लियू कहती है कि क्या मैंने तुम्हें आज मॉर्निंग में नहीं बताया कि अगर आज मैं उनके साथ चली गई तो मैं अपनी डील नहीं कर पाऊंगी, जब मैं अपने पैसे कमा लूंगी फिर चली जाऊंगी। फिर शी उससे पूछता है कि क्या तुम्हें उन अफवाहों से और ज्यादा फैलने से डर नहीं लगता। लियू कहती है कि उन्हें करने दो जो बातें करनी है, और वैसे भी मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी से गुजरती रही हूँ और पहले से ही मुझे इसकी आदत है। और फिर जाते टाइम वो शी से ये भी कहती है कि अगर तुम भी इस परेशानी से डर रहे हो तो अच्छा यही होगा कि तुम उससे दूर रहो। अब आगे नाइट में शी पेंट करने के लिए उस जगह पर जाती है और वहाँ पर दो आदमी होते हैं। वो शी से कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारा फोन और अपना सारा सामान हमें देना होगा, तभी तुम्हें अंदर जाने के लिए दिया जाएगा। और फिर वो लियू से छीन कर उसका बैग ले जाते हैं। फिर जब लियू उस बस के अंदर जाती है तो वहाँ पहले से ही बहुत सारी लड़कियां बैठी होती है। तब लियू को कुछ ठीक नहीं लगता। फिर जब वो दोनों आदमी बस के अंदर आते हैं और बस वहाँ से जाने लगती है तो लियू उनसे कहती है कि मुझे मेरा सामान दे दो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन लियू को उस बस से नीचे उतरने नहीं देते। तभी वहाँ पर शी उसकी हेल्प करने आ जाता है। वो आदमी शी से पूछते हैं कि तुम कौन हो। तब वो कहता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ, और फिर लियू को पकड़कर बस के नीचे उतार देता है और उसका बैग भी ले लेता है। फिर जाते टाइम वो आदमी लियू से कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड है, फिर भी तुम इस कार में आ रही थी, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। अब शी लियू से पूछता है कि अगर मैं नहीं आता तो तुम क्या करती। लियू कहती है कि मैंने सोचा था मुझे बिग डील मिली है। तब शी कहता है कि ऐसा काम जिसके लिए तुम नहीं जानती कि तुम कहाँ जा रही थी और ऐसे काम मत लिया करो, मैंने वैसे भी तुम्हें पैसों के मामले में जल्दबाजी करने को कहाँ कहा है। फिर वो गुस्से में ही लियू को घर चलने के लिए कहता है। फिर लियू उससे पूछती है कि तुम मुझे लाइक करते हो ना, और तुम अपने डैड को मेरी मॉम के साथ इसीलिए नहीं आने देना चाहते क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम मुसीबत में पड़ जाओगे, और मैं एक बड़ी प्रॉब्लम हूँ और अब तुम डर नहीं रहे हो। तब शी उससे कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। लेकिन लियू कहती है कि क्या तुम सिर्फ मेरे हस्बैंड नहीं थे। फिर वो लियू को समझाता है कि अगर उस वक्त मैं ऐसा कहता कि मैं तुम्हारा भाई हूँ तो वो ठीक नहीं रहता और काम नहीं बनता। अब आगे शी लियू को हेलमेट पहनाता है और कहता है कि इससे पहले वो दोनों अलग हो जाएं, मैं हमेशा तुम्हारा भाई बनकर रहूंगा। तभी लियू को फोन आता है और वो शी को जल्दी से हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है। अब हॉस्पिटल पहुंचकर लियू शी को उसकी मॉम को कॉल करने के लिए कहती है क्योंकि वो उनसे कॉल पर बात नहीं कर पाएगी। फिर शी लियू की मॉम को बताने घर जाता है, लेकिन वो वहाँ जाकर देखता है कि वहाँ कोई नहीं होता और उनके रूम में उनका सामान भी नहीं होता। उधर हॉस्पिटल में लियू की ग्रैंडमा सीरियस होती है और उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहा होता है।
लियो बहुत ज्यादा परेशान होती है। तभी वहाँ पर हेशियन पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के लोग आते हैं और लियो को अपने साथ पूछताछ के लिए ले जाते हैं। अब शी उसका वही बाहर वेट कर रहा होता है और जैसे ही लियो बाहर आती है वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कैप्टन वोंग को वो सारी बातें बता दी जो तुमने मुझसे कही थी। तब लियो हाँ कहती है। फिर लियो उससे ग्रैंडमा के बारे में पूछती है। वो बताता है कि ग्रैंडमा अब ठीक है और खतरे से बाहर है, लेकिन तुम्हारी मॉम और मेरे डैड मिसिंग है। अब जब वो दोनों घर जाते हैं तो उनके घर के बाहर बहुत से लोग हल्ला कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम सिर्फ अभी के लिए छुप सकते हो, हमेशा के लिए नहीं, और उन्हें पैसा भरने के लिए कहते हैं। अब शी और लियो दोनों ही चुपचाप घर से उनकी बातें सुन रहे होते हैं। फिर वो लोग ये भी कहते हैं कि लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, शायद वो लोग यहाँ से भाग गए हैं, लेकिन उनका बेटा और नई बेटी यहीं पर है और हम भी देख लेते हैं कि वो कितने टाइम तक हमसे छुपे रहेंगे। अब ये सब सुनने के बाद लियो शी से कहती है कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते, अपना बैग पैक करो और चलो मेरे साथ। वो दोनों सभी से छुपकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब आगे लियो शी को उसके ग्रैंडमा के घर ले जाती है। वो कहती है कि अब यहाँ पर कोई नहीं रहता है, इसीलिए अब हम थोड़े दिन यहीं पर रहेंगे। फिर वो वहाँ पड़े सामान को देखकर कहती है कि ये सारी मेरी मॉम का पुराना सामान है, उन्होंने पैसे कमाने के लिए बहुत कुछ करा था। फिर वो ये भी कहती है कि मेरी मॉम और तुम्हारे डैड ठीक होंगे, क्योंकि मेरी मॉम ने हर तरह के तूफान सहे हैं और इसीलिए चिंता मत करो। अब लियो उसे रूम के अंदर ले जाती है और शी वहाँ पर लियो की बनाई हुई पेंटिंग को देखता है। फिर लियो कहती है कि ये जगह बहुत खाली है, हम यहाँ कैसे रहेंगे। तब शी कहता है कि क्यों ना हम काम का सामान रूम के अंदर ले जाएं, जिसे हम यूज कर सके। लियो भी उसकी बात से एग्री हो जाती है और फिर वो दोनों मिलकर रूम को अच्छी तरह से जमा करते हैं और काम की चीजें अंदर लेकर आ जाते हैं। अब रूम जम जाने के बाद शी कहता है कि मैं इस सोफे पर सो जाऊंगा, तुम बेड पर सो जाना। लियो उसे इतनी मेहनत करने के लिए थैंक्स भी कहती है। अब लियो पूछती है कि तुमने मेरी बचपन की बनाई हुई पेंटिंग को वॉल पर क्यों लगा दिया। तब वो कहता है कि ये बहुत अच्छी है और इन्हें फेंकना कितनी शर्म की बात है। लेकिन लियो कहती है कि मुझे लगता है ये पेंटिंग थोड़ी बचकानी है। फिर वो उसे कहती है पता नहीं वो दोनों वापस कब आएंगे। अब लियो शी से पूछती है कि तुम्हारे डैड तो बिजनेस चलाते हैं ना, और मेरे हिसाब से वो अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक से उन पर इतना पैसा क्यों बकाया है। तभी शी कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन इससे दूसरे तरीके से देखा जाए तो ये अच्छी बात है, इससे वो दोनों जल्द अलग हो जाएंगे। फिर लियो कहती है कि तुम्हारे डैड का बहुत सारा पैसा बकाया है और अभी भी तुम इस बारे में सोच रहे हो। तब शी कहता है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। अब ये सुनकर लियो को शौक लगता है, मुझे पता था मेरी मॉम को कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर जब शी उसे देखने लगता है तो वो कहती है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। फिर लियो उसे बताती है कि जब हम इस मुसीबत से बाहर निकल जाएंगे तब मैं अपनी जॉब में बहुत मेहनत करूंगी और फिर मैं अपनी मॉम और ग्रैंडमा को हेशन से लेकर चली जाऊंगी। तब शी पूछता है कि तुम अपनी मॉम को यहाँ से क्यों ले जाना चाहती हो। वो कहती है क्योंकि तुम्हारे डैड एक झूठे इंसान है, और हंसने लग जाती है और कहती है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। फिर वो उसे ये भी बताती है कि मेरी मॉम पहले बिजनेस करा करती थी और तुम्हारे डैड से मिलने से पहले वो एक अलग टाइप की पर्सन थी, वो खुद पर निर्भर थी और मुझे नहीं पता कि अचानक से शादी क्यों कर रही है। अब आगे लियो उससे पूछती है तुम क्यों उन दोनों को अलग करना चाहते हो। तभी शी को अपना पास्ट याद आता है, जहाँ पर लोग उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं कि इसकी मॉम अकेले काम करने के लिए बाहर चली गई और वहीं मर गई और अब वो अकेला रहता है, उसे इसके बारे में पता नहीं। और मैंने ये भी सुना है कि इसके डैड इसकी मॉम की पेंशन लेते हैं और अब वो दूसरे सिटी में पैसा कमा रहे हैं। फिर शी लियो को बताता है कि मेरे मॉम और डैड का जब डिवोर्स हुआ था तो उन्होंने मुझे नहीं बताया, और मेरी मॉम जब मर गई तो भी उन्होंने मुझे ये बात नहीं बताई थी, और अब मेरे डैड तुम्हारे मॉम के साथ हैं, उन्होंने मुझे इस बारे में भी बात नहीं करी थी और इस बार वो बिना किसी रीजन के गायब हो गए हैं और इसीलिए मुझे उनसे नफरत है, क्योंकि वो हर काम मुझे बिना बताए ही करते हैं और इसीलिए मैं ये सब एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब लियो कहती है कि ये बहुत गलत है, लेकिन ये मैटर नहीं करता और मैं तुमसे बेटर नहीं हूँ। अब उसकी ये बात सुनकर वो दोनों हंसने लगते हैं। अब नाइट में उनके रूम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही होती है, क्योंकि बहुत टाइम से वहाँ कोई रह नहीं रहा था और लैंप खराब हो चुके थे। लेकिन तभी अचानक से वहाँ इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है और पूरे रूम में लाइट्स ऑन हो जाती है। फिर शी एक फिश टैंक भी लेकर आता है, जिसे देखकर लियो बहुत खुश होती है और अब वो दोनों नाइट होते ही वहाँ पर सो जाते हैं। उधर कैप्टन वोंग उस फिश एक्वेरियम में होता है और तभी दूसरा पुलिस वहाँ आकर उन्हें बताता है कि याया का डीएनए टेस्ट रिजल्ट आ चुका है और उसमें लियो का डीएनए है। हमें 2008 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जाओ बाई सभी से कहता है कि फिंगरप्रिंट्स और डीएनए सभी अलग हैं और जब उसमें से कोई भी एक लियो की ओर इशारा करेगा तो वो क्राइम की लिस्ट में आ जाएगी। तब ली कहता है कि इससे ये प्रूव नहीं होता कि लियो ने ही उसे मारा है, बल्कि लियो को फंसाया गया है और मुझे लगता है कि तुम दोनों उस वक्त वहाँ से भाग गए थे
और हैशन में सभी लोगों को इसी वजह से उस पर और भी ज्यादा शक हो गया था। शी कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, हम भाग गए थे, लेकिन पुलिस से छुपने के लिए नहीं। तो जाओ बाई पूछता है तो फिर क्यों। अब हमें 2005 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शी और लियू दोनों सो रहे होते हैं। तभी उनका फोन बजता है और शी फोन उठाता है। उसके डैड का कॉल होता है। वो उनसे पूछता है कि आप कहाँ पर हो। वो बताते हैं कि मुझे और जाओ को फंसाया गया है। उन्होंने देखा कि हमने सैल्मन फिश को बंद दवाइयाँ खिलाई है, इसीलिए अब सभी फिश की जांच की जा रही है और इसी वजह से हम डिलीवरीज भी नहीं कर पा रहे हैं और अब हर कोई भुगतान की मांग कर रहा है और इसी वजह से हम बाहर कुछ दिनों के लिए छुपे हुए हैं। फिर शी कहता है लेकिन आप हमें यहाँ छोड़ नहीं सकते। फिर लियू उससे फोन लेकर कहती है कि क्या मेरी मॉम पास में है। लियू से कहती है कि मेरी चिंता मत करना, हम अभी बाहर हैं, क्यों ना तुम भी हमारे पास यहाँ आ जाओ, हैशन तुम्हारे लिए सेफ जगह नहीं है। फिर उसके बाद डैड भी शी से कहते हैं कि हाँ तुम अपनी सिस्टर को लेकर यहाँ जाओशन आ जाओ। लियू पूछती है तो फिर ग्रैंडमा का क्या होगा। उसकी मॉम कहती है कि ग्रैंडमा की चिंता मत करो, मैंने डॉक्टर ली से कह दिया है कि उनका ध्यान रखने के लिए, और हम सिर्फ थोड़े टाइम के लिए बाहर हैं। जब चीजें नॉर्मल हो जाएगी तो हम फिर से वापस आ जाएंगे। फिर लियू की मॉम शी से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके लिए अपनी सिस्टर का ध्यान रखे और तभी कॉल कट हो जाता है। उधर हम देखते हैं कि वो लोग अभी भी शी के घर के बाहर होते हैं। तभी वहाँ पर कैप्टन वोंग आ जाता है। फिर वो लोग कैप्टन वोंग को बताते हैं कि हम उनके बच्चों को ढूंढ रहे हैं और उनके पेरेंट्स को हमारे पैसे लेकर बिना किसी रीजन से कब से यहाँ से भाग चुके हैं। तब कैप्टन वोंग उन सभी लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। आगे जब शी अपनी वर्क प्लेस पर लियू के साथ जाता है तो वहाँ पर पुलिस उसके बॉस से पूछताछ कर रही होती है और वो शी को उसके डैड के बारे में पूछ रहे होते हैं, लेकिन तब उनका बॉस मना कर देता है। फिर लियू कहती है कि अब हम नहीं जा सकते। तब शी कहता है कि मुझे कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। फिर वो अपने बॉस के पास जाता है और पूछता है कि क्या आज भी बोट चल रही है। उसका बॉस हाँ कहता है। फिर शी लियू को अपने साथ यहाँ से बोट में चलने के लिए कहता है। दरअसल शी लियू को हैशन से ले जाना चाहता था। तब लियू उससे पूछती है कि तुम ये बोट कहाँ से लेकर आए हो। शी बताता है कि मेरे फ्रेंड से। फिर लियू बोट के अंदर चली जाती है। अब लियू बोट में पड़े बॉक्सेस के बारे में पूछती है कि ये क्या है। शी उसे बताता है कि ये मेरे फ्रेंड ने फिश डिलीवर करने के लिए कहा है। लेकिन जब लियू बॉक्स के अंदर देखती है तो उसे फिशेस के नीचे सीढ़ी छुपी हुई मिलती है। दरअसल वो बोट तस्करी की होती है और जब वो इसके बारे में पूछती है कि ये क्या है, तब शी कहता है कि मैं तुम्हें इन सभी चीजों से बाहर रखना चाहता हूँ, तुम बस यही दिखावा करो कि तुम ये नहीं जानती और अगर कुछ गलत हुआ तो मैं संभाल लूंगा। तब लियू कहती है कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, हम उन्हें ढूंढने और उनके साथ छुपने जा रहे हैं। फिर शी कहता है कि तुम तो हमेशा से यहाँ से जाना चाहती थी ना। तब लियू कहती है कि इस तरह से नहीं जाना चाहती थी, और क्या तुमने ये सब करने के नतीजे के बारे में सोचा है, और अगर एक बार तुम इस जगह से उतर जाओगे तो तुम्हारी लाइफ बहुत खराब हो जाएगी और फिर तुम्हारी बाकी बची जिंदगी का क्या होगा। फिर वो उसे ये भी कहती है कि मैं यहाँ ईमानदारी से जाना चाहती हूँ, इस तरह छुपकर और तस्करी की बोट पर भरोसा करना पसंद नहीं है, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं करा है। फिर शी भी उसकी बात मान लेता है और वो दोनों नहीं जाते। नेक्स्ट सीन में हमें 2008 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लियो की मॉम बता रही होती है कि ये सब कुछ अचानक हुआ था और हम बहुत जल्दबाजी में वहाँ से भाग गए थे और हमें नहीं पता था कि आगे क्या होगा। तभी वहाँ एक आदमी शी को कुछ पेपर्स देने आता है और तब लियो की मॉम को पता चलता है कि शी ने ग्रैंडमा का याद ले लिया है। फिर ली कहता है कि याया की मॉम ने दूसरे लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया था। जब उनकी बेटी मर गई थी वो फिश मार्केट आया करती थी और बार बार मुसीबत खड़ी करती थी और कहती थी कि हम लियो को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और जब वो अफवाह फैली थी उस गली के बहुत से लोग अपना स्टोर नहीं चला पाए थे। आगे जाओ बाई कहता है कि मैंने सुना था याया की मॉम ने ये फिशेस को बंद दवाइयाँ खिलाने की रिपोर्ट लिखवाई थी। फिर ली कहता है और इन्हीं सब अफवाहों की वजह से उनने लियो को दूसरा खूनी मान लिया था। अब जाओ कहती है कि ये सब मैटर याया के डैड की वजह से शुरू हुआ था और तभी से वो लियो पर गुस्सा करती है। अब शी कहता है अगर मैं लियो को ले जाता तो शायद ये सब कभी नहीं होता। फिर वो सभी लोग बैठे ही होते हैं कि तभी वहाँ पर कैप्टन वोंग आ जाता है। आगे हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गली के लोग शी और लियो के पीछे भाग रहे होते हैं और उन सभी ने उन दोनों को ढूंढ लिया था, इसीलिए अब वो उनसे पैसे मांग रहे थे। तभी वहाँ पर कैप्टन वोंग आ जाता है और उन दोनों को बचा लेता है और उन लोगों से कहता है कि पैसे इनके पेरेंट्स ने लिए थे तो उन्हें जाकर ढूंढो, इन बच्चों का पीछा मत करो। तब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब शी और लियो भी कैप्टन वोंग से छुपकर निकल रहे होते हैं। तभी कैप्टन वोंग उनसे कहता है कि तुम दोनों मेरे साथ चलो। फिर वो उनसे कहता है कि तुमने तो कुछ भी नहीं करा है, तो फिर तुम क्यों भाग रहे हो, और पुलिस ने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया है। तब लियो कहती है कि हम आपसे छुप नहीं रहे थे। फिर वो उनके पेरेंट्स के बारे में पूछता है
कि वो कहाँ पर है, लेकिन वो दोनों कोई जवाब नहीं देते। अब लियो उनसे पूछती है कि क्या आप सारा टाइम मुझे ही ढूंढ रहे थे। फिर वो कहती है कि मैं आपकी इस जांच में हेल्प करूंगी, और फिर वहाँ से जाने लगती है। तभी कैप्टन वोंग उन दोनों को खाना ऑर्डर करने के लिए कहता है और बिना खाए उन दोनों को वहाँ से जाने नहीं देता। अब खाना आ जाने के बाद कैप्टन वोंग उनसे कहता है कि लास्ट बार जब मैंने तुम्हें देखा था तो मुझे लियो पर डाउट था, लेकिन फिर जब नए सबूत सामने आए तो इससे ये प्रूव हो गया कि लियो अब बेगुनाह है। लेकिन इस केस की गवाह के रूप में कुछ सवाल हैं जो हमें तुमसे पूछने पड़ेंगे। अब कैप्टन वोंग की ये बातें सुनने के बाद शी और लियो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। फिर आगे लियो शी से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। शी उसे कहता है कि तुम जहाँ जाना चाहती हो हम वहाँ चलेंगे। अब जैसे ही वो दोनों जाने लगते हैं, लियो को हॉस्पिटल से फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमा अब इस दुनिया में नहीं रही। अब वो दोनों जल्दी ही हॉस्पिटल चले जाते हैं। लियो वहाँ जाकर बहुत सैड और रोने लग जाती है। तभी वहाँ से गुजरते हुए लोग लियो की ओर देखते हुए कहते हैं कि ये तो वही खूनी है ना। नेक्स्ट सीन में हमें 2008 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैप्टन वोंग शी के रेस्टोरेंट में आया होता है। सभी उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो बताता है कि वो उन लोगों की काफी देर से बाहर खड़ा बातें सुन रहा था और अब मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया, कुछ बातें जो मुझे तुम सबसे कहनी है। तभी जाओबाई मना कर देता है और शी से पूछता है कि क्या तुमने कैप्टन वोंग को यहाँ पर बुलाया है, क्या तुम हमें दूसरा खूनी समझ रहे हो। तब कैप्टन वोंग कहता है दूसरा कोई खूनी नहीं है और ये केस 3 साल पहले ही सुलझ गया था। खूनी सिर्फ एक ही इंसान था, उस एक्वेरियम स्टोर का मालिक, और उस आदमी ने सबूत बनाने की भी कोशिश करी थी हम सबको कंफ्यूज करने के लिए। क्या तुम ये सब नहीं जानते। फिर शी कहता है कि क्या यही सब कुछ है। कैप्टन वोंग कहता है कि हाँ यही बात है और यही सच है। तब शी कहता है कि क्या पहले नहीं लगा था झूठा आरोप कि ये फिंगरप्रिंट्स किसी और इंसान के हैं। फिर कैप्टन वोंग कहता है कि दरअसल वो याया की मॉम की थी। याया अपनी मॉम को बिना बताए नाइट क्लब में काम किया करती थी और उसकी मॉम ने उसे सामान के साथ जल्दी जाते और लेट आते हुए देख लिया था और वो प्रिंस उसकी मॉम से ही छोड़े गए थे। फिर शी चिल्लाकर कहता है कि ये इतना सिंपल नहीं हो सकता, अगर कोई दूसरा खूनी नहीं हो सकता तो फिर वो उसके साथ ऐसा क्यों कर सकती है। फिर ली उसे शांत करता है और कैप्टन वोंग की बात सुनने के लिए कहता है। अब कैप्टन वोंग उसे कहता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम कैसा फील कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है सबसे बड़ी परेशानी क्या है हैशन में केस सॉल्व करने की। दरअसल हैशन एक छोटी कम टाइम रहने वाली आबादी है। जैसे ही टाइम गुजरता है सभी एक दूसरे के बारे में ओपिनियन बनाने लगते हैं। लोग हमेशा अजीब कहानियों पर ही भरोसा करते हैं और जब वो कहानियाँ आती है तो वो अटूट अफवाह बन जाती है। और उस दूसरे खूनी की अफवाह के बारे में मैंने भी ऐसा सुना है, लेकिन ये सिर्फ अफवाह है। फिर शी कहता है ये सब अफवाह की वजह से है, तो फिर जो हमने कीमत चुकाई है वो बहुत ज्यादा है। हमें सड़कों पर चूहों की तरह मारा गया है और आप मुझे कह रहे हो ये सिर्फ एक अफवाह है। अब कैप्टन वोंग कहता है कि उन अफवाहों की ताकत इससे कई आगे तक जाती है और वो लोगों की जान भी ले सकते हैं। तभी शी कहता है तो फिर इस केस में याया की मॉम क्या देख रही थी। कैप्टन वोंग कहता है उसकी मॉम पहले से ही सच जानती थी जब ये केस बंद हुआ, और शायद ऐसा इसीलिए है क्योंकि नाराजगी से छुटकारा पाना मुश्किल है और वो सच पर विश्वास नहीं करना चाहती थी। तभी शी चिल्लाकर कहता है तो क्या इसलिए वो हमें बर्बाद कर सकती है क्योंकि वो इस पर विश्वास नहीं करती। फिर कैप्टन वोंग उससे शांत होने के लिए कहता है और बोलता है कि ये सब सुनने के बाद मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि तुम ये सब जो भी बने बनाए हुए सबूतों के बारे में बात कर रहे हो ये सब काम नहीं आने वाले और दूसरा खूनी कोई भी नहीं है। फिर शी कहता है कि अगर कोई दूसरा खूनी नहीं है तो लियो कैसे मर गई, और फिर वो जोर जोर से रोने लग जाता है। उधर हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर लियो समंदर के किनारे पर मरी हुई होती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।